हेलो गाइस। आज आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ना, आज का जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये आज दिन भर के सुर्खियों में रहा है। तो देखते हैं आज का सबसे टॉप न्यूज़ क्या है। और ये एक ऐसा टॉप न्यूज़ है जो एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। स्टॉक मार्केट के किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक में एक शानदार इफ़ेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो आज का जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उनको कवर करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा न्यूज़ है जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है, किसी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का क्या न्यूज़ है। ये न्यूज़ है कि 3 साल में 211% रिटर्न देने वाली इस कंपनी ने किया दक्षिण कोरिया की ग्रीन ऑप्टिमिस्ट के साथ MOU। और 10% जैसे ही ये MOU पर हस्ताक्षर हुआ है, 10% जो है स्टॉक में रेंज देखने को मिला है। चलिए देखते हैं ये न्यूज़ क्या है, ये कौन सा MOU है और ग्रीन ऑप्टिमिस्ट क्या है। ये इन सारी चीज़ों को देखते हैं और साथ ही साथ वो कौन से कंपनी है और उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं और देखते हैं कि सही मायने में ये कंपनी एक अच्छा फ्यूचरिस्टिक प्लान दे सकता है या नहीं दे सकता। इन सारे रेशियोज़ को हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। राइट, देखिए ये जो न्यूज़ है ये ग्लोबल स्तर पर साउथ कोरिया रक्षा शेयर है ना, ये डिफेंस सेक्टर में आप देखेंगे कि हवाना एरोस्पेस में 22% तक का आपको उछाल देखा है। कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में भी आप 7% से अधिक बढ़त आई है जैसे ही MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। राइट, और ये जो कंपनी है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, तो इस कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और इसमें क्या MOU पर हस्ताक्षर हुआ है, क्या किस सेक्टर पर हस्ताक्षर हुआ है, इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, देखिए पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने जो 10% से अधिक की तेज़ी के साथ जो कारोबार करते आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे ही इसमें 10% आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हाई रेटेड तौर पर हाइक किया है, इसका एकमात्र रीज़न है कि साउथ कोरिया की जो ग्रीन ऑप्टिमिस्ट है ना, उनके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस पर, देखिए ग्रीन ऑप्टिमिस्ट जो है ना, ये अंतरिक्ष, रक्षा और अन्य इस्तेमाल के लिए ऑप्टिमस या ऑप्टिकल सिस्टम के डिज़ाइन और निर्माण के लिए एक्सपर्टीज़ रखती है। ठीक है, और इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां जो है ना जॉइंट डेवलपमेंट निर्माण करेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में बिजनेस को विस्तार के लिए ढांचा तैयार करेगी। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें विशेष रूप से जो अंतरिक्ष और रक्षा इस्तेमाल के लिए इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये MOU पर साइन हुआ है तो आप देखेंगे डिफेंस के जो शेयर है ना, इसमें तेज़ी का दौर आपको देखने को मिल सकता है। और ये क्या है, ये तेज़ी अमेरिका ईरान संघर्ष के जो 5वां दिन चल रहा है, इसमें रक्षा शेयरों की मजबूती बीच में आ रही है। बस ये जो आप देख रहे हैं ना, ये MOU ये बहुत इम्पॉर्टेंट MOU पर साइन हुआ है। राइट, और इसमें आप देखेंगे कि ये जो है इंडिया डिफेंस इंडेक्स का एकमात्र सेक्टरल इंडेक्स है जो बुधवार को हरे निशान पर कारोबार कर रहा दिखाई दिया था। अगर आप देखेंगे मार्केट को, अगर आप देखेंगे कि ग्लोबल स्तर पर साउथ कोरियाई जो रक्षा शेयर है, वो मंगलवार को आप देखे होंगे कि वो रिकॉर्ड तेजी तोड़ ब्रेक आप देखे होंगे। जैसे हवाना एरोस्पेस 22% तक का उछला था, जबकि कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री 7% से अधिक बढ़त दी थी। और जैसे ही इन MOU पर हस्ताक्षर हुआ है, आप देखेंगे कि पारस डिफेंस जो है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको इसमें फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो इम्पैक्ट है ना, ये हमारा जियो पॉलिटिक्स में भी आपको देखने को मिला है। जैसे साउथ कोरिया जो है ना 2030 तक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डिफेंस इंडस्ट्री बनने का लक्ष्य रखा है। इसका इम्पैक्ट जो है ना, ये पारस डिफेंस को बहुत शानदार तरीके से देखने को मिल सकता है। और हमारा जो सेक्टरल डिफेंस वाले जो सिस्टम है ना, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें जो MOU
जो साइन हुए हैं ना, इससे आप देखेंगे कि हमारे डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है, ठीक है ना। जैसे जियोपॉलिटिक्स के तनाव के दौरान आप देखोगे कि रक्षा शेयरों को आमतौर पर ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि उपकरण की मांग, रिटेलरशिप, ऑर्डर की उम्मीदें बढ़ जाती है। इसी प्रकार पारस डिफेंस इस एमयू से कंपनी की तकनीकी मजबूत उसको मिला है, और जिस कारण आप देखे हैं कि इसमें 10% का हाइक आपको देखने को मिल गया है। और आने वाले समय में आप देखोगे कि बहुत शानदार इसमें ग्रोथ, और डिफेंस सेक्टर में आप बहुत शानदार आप ग्रोथ देख सकते हैं, राइट। तो देखते हैं कि पारस डिफेंस जो है इसका फंडामेंटल क्या है, एक बार देखते हैं। देखिए, ये पारस डिफेंस मार्केट कैप जो है ये 5803 करोड़ रुपया का है। एंटरप्राइजेस वैल्यू देखिए 5698 का है, ठीक है। पी देखिए 78.17 का पी रेशियो है। फेस वैल्यू 5 वाली कंपनी है। डिविडेंड भी ये 0.04% का डिविडेंड देती है। और इनमें जो है डेप्ट जो है 0 डेप्ट वाली कंपनी है ये, और कैश इनके पास अवेलेबल है 104.38 करोड़ का। प्रमोटर होल्डिंग भी शानदार है, एपीएस भी शानदार है, ठीक है। और आरओई देखेंगे कि 12.93% का आप आरओई देखेंगे, आरओसी 18% के करीब दे रहे हैं। और प्रॉफिट ग्रोथ जो है ये कंपनी 90.7% की प्रॉफिट ग्रोथ भी देती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है। और आने वाले ये वॉर के जो मैटर है ना, ये इस वॉर के दौरान हमारी जो डिफेंस सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है, ठीक है। और ये जो कंपनी है ना, इसके MOU पर सिग्नेचर होने के बाद ये कंपनी और स्ट्रांग हो सकता है, मे बी कि ये आने वाले समय में आपको एक शानदार ग्रोथ देने की पूरी कैपेबिलिटीज़ रखती है, ठीक है। तो ऐसे ही न्यूज़ हम आपके पास डेली का डेली लाते हैं। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके एक चैनल के सब्सक्राइब और लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, राइट।